Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफ आइन करार। अदालत उस्मा ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पीटीआई सियासी जमात तस्लीम। फैसले में कहा गया है पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। मखसूस नशिस्तों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के 13 जजेस में 8 जजेस ने तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का अहल करार दिया। 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद की। 11 जजेस ने पीटीआई को इंतखाबी निशान के बगैर भी सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी। अक्सरियती ऑर्डर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल। 39 मुंतखब उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान करार। फैसले में कहा गया इंतखाबी निशान का ना होना किसी सियासी जमात की कानूनी हैसियत को खत्म नहीं करता। इलेक्शन कमीशन 15 रोज में कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी करे। असद कैसर, शानदाना गुलजार, लतीफ खोसा, जरताज गुल, आमिर डोगर तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान करार। It is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों की तकसीम की हद तक फैसला दुरुस्त। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के अमल से निकालने की हद तक फैसला कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार करार देने की गलत तशरीह की। तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की दोबारा से अलॉटमेंट करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats. इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। फैसले का इतलाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 80 कामयाब अरकान असम्बली की फहरिस्त पेश की। 39 अरकान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखते थे। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाजे करें उन्होंने किस जमात से इलेक्शन लड़ा। तस्दीक करके मुतल्लिका अरकान को सियासी जमात का रुकन करार दिया जाए। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त है। किसी फैसले की गलत तशरीह की, ना ही कभी कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई का नाम सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जिन 39 अरकान को पीटीआई रुकन करार दिया गया उन्होंने कागजात नामजदगी में तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना जरूरी, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा ही नहीं कराया था। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी से निहाल। मुल्क की तारीख का बड़ा दिन करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा हक हमें आखिरकार मिल गया। आज 11 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर कहा पीटीआई इन सीटों की हकदार है। उमर अयूब ने कहा इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ मुतअस्सब है। शिबली फराज बोले फॉर्म 47 के जरिए चीनी गई सीटें भी वापस की जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कानूनी जंग जीत ली, अब सियासी जंग जीतेंगे। ये इनके बयान हल्फी हैं, ये हल्फन कहते हैं कि ये आज़ाद मुंतखब हुए थे और आज़ाद मुंतखब होने के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ। राना सनाउल्लाह ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना है कि एक फरीक को आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। वो बाज़ अफराद जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए हैं, हम उनको अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे। मौलाना फजल रहमान का बतौर पार्टी सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी अपील दायर न करने का ऐलान। सरबराह JUI का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम तहरीक इंसाफ से खैर सगाली का इजहार करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए यह फैसला पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। उधर मौलाना फजल रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राब्ता, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। आज का जो फैसला है उससे अफसोस ज़रूर होता है, उससे लाडलाइज़म की खुशबू ज़रूर आती है, पसंद नापसंद की खुशबू ज़रूर आती है। आज के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा पासदारी लाडलों की नहीं कानून की होनी चाहिए। लाडलाइज़म आज तक बरकरार है, अब हाम से भरे फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई है। बानी PTI का किरदार गैर जमहूरी, गैर इंसानी और गैर इखलाकी रहा है। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेगी। मॉनसून का तीसरा स्पेल लाहौर में सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, इचरा, मजंग, वसंतपुरा, शादबाग और मखनपुरा में बादल जमकर बरसे। चौक नाखुदा, नीलम सिनेमा और काशुपुरा में भी तेज बारिश। चाइना स्कीम, बागबानपुरा, शादबाग, मजंग और जेल रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बादल बरसते ही बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। टेस्को के 330 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए, कई इलाकों में बिजली बंद। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में बारिश की ट्रिपल सेंचुरी, सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल ताजपुरा में 291 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 170, एयरपोर्ट के इलाके में 86 और करतबा चौक में 152 मीटर बारिश हुई। अपर माल 130, मुगलपुरा में 145, निश्तर टाउन में 162, चौक नाखुदा में 155 मिलीमीटर रिकॉर्ड। अजरबैजान के सदर का दौरा पाकिस्तान, दफ्तर खारजा का ऐलानिया। अजरबैजान के सदर ने सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियोफ ने मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब का मुशाहिदा किया। अजरबैजान के सदर 2 रोज़ा दौरे के बाद वापस चले गए। जो बाइडन का सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार होने से एक बार फिर इनकार। सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए खुद को सबसे ज्यादा अहल करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा, पहले भी ट्रंप को हराया, अब भी हराऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सदारती इंतखाब जीतना दुनिया के लिए तबाही होगा। ट्रंप की कोई खारजा पॉलिसी नहीं, इनके बयानात से सारा यूरोप परेशान है। जो बाइडन का नेटो के रुकन मुल्क यूक्रेन की मदद का भी ऐलान।